जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। अब भय बिनु होगा कैसे प्रीति? बीजेपी बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 90 जीत गई। आपका भय क्यों मानेगी? आपको क्यों सुनेगी? आपकी समस्याओं का क्यों समाधान करेगी? एक दिन आएगी, आपसे कहेगी कि अगर पूर्ववर्ती सरकारें आ गईं तो आपने 2014 से पहले उत्तर प्रदेश का हाल देखा, रात में निकल नहीं सकते थे, बहन बेटी घर से बाहर जाती नहीं थी, और ये सब चर्चाएं होंगी। कट्टा कनपट्टा, 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गए, उसका बड़ा फैक्टर रहा, लेकिन भाजपा ने उसे नकार दिया, कहा उस फैक्टर से बीजेपी की जीत का कोई लेना देना नहीं है। लोगों से गलती हो गई 2024 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान करके, और उस नुकसान की भरपाई के लिए अब आदमी, वोटर आंख मूंद कर मोदी जी से क्षमा याचना कर रहा है, मोदी जी के साथ आ रहा है, खुल के साथ दे रहा है। ये बात विनोद तावड़े ने पटना में कही। लेकिन क्या इन दलीलों से, क्या इन व्यवस्थाओं से हो सकता है कि 10-20 साल और सरकारें चले? ऐसा भी नहीं है कि किसी की बदली न जाए, और जब बदलती है तो फिर इंदिरा जी की भी सल्तनत पूरी तहस नहस हो गई। आज उनकी पार्टी बिहार में एक बार तो एक सीट पर रह गई, तब ये लगा कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल तो कभी नहीं होगा। हालांकि लटकते पटकते अभी 89 सीटों पर बीजेपी आगे है, बीजेपी जीत गई है। 85 पर जनता दल यूनाइटेड है, 25 पर आरजेडी है, 19 पर एलजेपी यानी रामविलास पासवान, 6 पर कांग्रेस, 5 पर एआईएमआईएम, 5 पर जीतन राम मांझी की पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की भी 5 सीटों पर है। राष्ट्रीय 4 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी माले 2 सीटों पर, आईआईपी 1 सीट पर, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर। बहुजन समाज पार्टी का भी खाता खुला है, अभी फाइनल परिणाम नहीं आया है। 175 वोटों के मार्जिन से 24 राउंड तक मामला चल रहा है। अब लोकतंत्र खतरे में हो या कोई तंत्र खतरे में हो, आपको अपने सवाल उठाने पड़ेंगे। जिस हिसाब से अभी शिव कुमार शुक्ला ने जो बात कही है, उस बात में आपको अपनी आवाज मिलानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, या कोई भी और संगठन, चाहे वो अमरेंद्र दुबे हो, या फिर गुड्डू सिंह हो, अभय सिंह हो, या उमा देवी जी हो, या विश्वनाथ कुशवाहा जी हो, या और कोई अध्यक्ष हैं और मेरे से उनके नाम रह रहे हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो सब लोग मिलकर एक मंच पर बैठे, एक मंच पर शिक्षा मित्रों का जिक्र करें। ऐसे ही अनुदेशकों में चाहे विक्रम सिंह हो, तेजस्वी शुक्ला हो, राकेश पटेल हो, एक और नया संगठन महिलाओं का बन गया है, स्मृति मिश्रा हो, सब लोग मंच पर बैठें, बातचीत करें, दायरा बनाएं, एक मांग पत्र बनाएं और बिल्कुल आर पार की बात करें, फिर शायद कुछ रास्ता खुले। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना बड़ा जरूरी है, और जब उन्हें याद आएगा तभी होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो लोग जाते हैं और वो इस हिसाब से मुख्यमंत्री जी से बात कर पाते हो कि नहीं भैया अब तो बढ़ा दो, अब तो ऐसा कर दो, तो शायद कुछ रास्ता खुले। और इस पर सभी शिक्षा मित्रों को भी अपना
ध्यान देना चाहिए और अपने अपने संगठन के नेताओं को ये बात करनी चाहिए कि भैया हम सब शिक्षा मित्र तो एक हो रहे हैं, आप कैसे एक हो गए वो बताइए। और फिर अगर एक बैठक में सभी अध्यक्षों से, जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री ने बात की, और उनमें से 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिल लेता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे ही अनुदेशकों के 4 नेताएं या और 1-2 नेताएं सब मिल जाएं, कोई रह रहा हो तो अनुदेशकों के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मुख्यमंत्री जी से मिला जाए और बात की जाए। हेलो, नमस्ते जी, बताइए भैया। हम्म। जी, नहीं, मैं बात करता